देवियो सर, आप सभी का स्वागत है फाइनली इन द एमसी स्टूडियो। ओह माय गॉड, क्या वाइब्रेशन है, हाउसफुल सुमिता। शुरुआत हुई हमारी फिल्म्स के साथ अलग अलग वेन्यू से जाकर, और आज आपको बता दें क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है 12 टीम्स। इंडीड, यहाँ पर टीम के एक्साइटमेंट देखते ही बन रही है और हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि एमबीसी मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन कुछ पहली बार के लिए ऐसा लेकर आया है। रेडियो मस्ती, एमबीसी और मैनेजमेंट का सपोर्ट रहा, एंड ऑफ कोर्स प्रोडक्शन हो या हमारी रेडियो टीम हो, सबका सपोर्ट, और फाइनली ये प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर पाए। बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि अलग अलग राउंड्स हैं, जहाँ पर रैपिड फायर है, वहीं पर विजुअल क्वेश्चन, उसके बाद बस राउंड। ये क्या है भाई, आपको बता दें कि यहाँ पर थोड़ा सरप्राइज जरूर होगा क्योंकि क्वार्टर फाइनल से भाई, यानी कि सिचुएशन चेंज होगी, बड़ा मजा आने वाला है। बिल्कुल, और इस बार तो थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, तो बच्चों में थोड़ा सा जहाँ पर एक्साइटमेंट है, थोड़ी सी टेंशन भी है। सब मत बताओ, अभी कितनी बातें करती है ना, हम ही बात करने वाले क्योंकि क्वेश्चंस होने वाले। लेकिन पहले थैंक यू सो मच उन सभी कॉलेजेस के लिए जो पार्टिसिपेट किए लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। कोई बात नहीं, दिस ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। हम कहेंगे थैंक यू टू आवर स्पॉन्सर्स, और आगे चलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम टू वेलकम हमारी टीम्स। पीछे बिल्कुल सेट हैं, तैयार हम क्वेश्चन के साथ। देर किस बात की, टाइम टू गेट स्टार्टेड। लाइट कैमरा एक्शन। अभी टीम्स देंगे अपना अपनी रिएक्शन। सुमिता, 3 टीम्स यानी कि 12 टीम्स क्वार्टर फाइनल में आ चुकी हैं, और टीम 1 बन गई है मनीलाल डॉक्टर एसएसएस। उनसे थोड़ी सी बात कर ले, तो उसके बाद चलेंगे अपने पहले राउंड में जो होगा रैपिड फायर। तो थोड़ी सी बातचीत हो जाए भाई। बिल्कुल, चलिए हम जानना चाहेंगे कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मनीलाल डॉक्टर कॉलेज के, थोड़ा सा अपना नाम बताएं, आपका जो एक्सपीरियंस रहा प्रीलिम्स में उसके बारे में बताएं हमें। मेरा नाम यमांजलि देवी है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही फ़न था, थोड़ा स्ट्रेसफुल भी, लेकिन मज़ा आया। मेरा नाम बोगन याशना है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत फ़न था, स्ट्रेस था, लेकिन हमारे स्कूल के ये गर्व की बात है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वेरी नाइस। मेरा नाम हंसिनी रामेसो है। मेरा अनुभव यह है कि हमें बहुत मज़ा आया, एक अलग अनुभव था। क्या बात है, मेरे ख्याल से जोरदार तालियां बननी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब कैमरे के सामने बात आती है तो आवाज़ से लड़खड़ाती है, और ज़बान तो ये बताती है कॉन्फिडेंस इन द बिल्डिंग। ये पब्लिक स्पीकिंग कुछ बात अलग होती है। ये भी मकसद है इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने का। सेकंड टीम इन कॉलेज गर्ल्स, आपका भी स्वागत। हमें बताइए कि कैसा लगा, पेरेंट्स की बात हो, टीचर्स की बात हो, या फिर इस लड़की को तो मैंने टीवी पे देखा है, कैसा रहा, कुछ बताइए। मेरा नाम मुशिका कालीचरण है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। नमस्ते, मेरा नाम दिवेशी किस्तू है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं स्टूडेंट कंपटीशन में आई हूँ। नमस्ते, मेरा नाम कृष्टि ओसिक है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। सुनीता, तुम खुश हो? बिल्कुल, हम बहुत ही Very खुश good, ही नहीं, very nice. एक्साइटेड भी है, और तालियां हो जाए इनके लिए भी। अच्छा, ये बात है कि उनको पता है कि अब मुझे बोलना है। अब एमजीएसएस फ्लैग वाले कह रहे हैं अब मेरी बारी, पहले सोच ले क्या बोलना है, तो बोलो, इतना सोचो क्यों, बता दो कैसा रहा एक्सपीरियंस। नमस्ते, मेरा नाम खादिशा चत्तू है और मेरे लिए यह बहुत गर्व की बात है कि हम यहाँ तक पहुँचे। नमस्ते सभी को, मेरा नाम तेजस बिसाव है और हम बहुत स्ट्रेस हैं। सभी को नमस्ते, मैं विधि चौधरी हूँ और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार था। राइट, तो मेरे ख्याल से वो लड़के ने भी शुरू, हम बहुत स्ट्रेस हैं, सबको बोल दिया, वो लीडर बन गया कि हम सब स्ट्रेस्ड हैं। नहीं, बातचीत हो गई है, लेकिन अच्छी बात है। पहले तो आपको कहेंगे कांग्रेचुलेशंस, क्वार्टर फाइनल्स पहुंच गए तीनों टीम्स के लिए, जोरदार तालियां। यस, वंडरफुल। और अब सारी बातों के बीच में हम पहुंचने वाले अपने पहले राउंड की तरफ, तो उसका थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे सुनीता? बिल्कुल, रैपिड फायर राउंड है, आपको तो पता ही है। ये जो प्रीलिम्स की तरह जो है, ये राउंड बिल्कुल सेम होने वाला है। हर एक ग्रुप को 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 10 सेकंड्स मिलेंगे आपको जवाब के लिए, और 10 मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चन के लिए। तो तैयार है आप सभी? राइट, तैयार हो जाएंगे। पहली टीम यानी कि मनीलाल डॉक्टर एसएसएस, आपके लिए रैपिड फायर राउंड शुरू होता है। तो चलिए, गुड लक कहेंगे हम हमारी पहली टीम को। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन जो है एक ही बार आपके लिए रिपीट किया जाएगा, ठीक है? एक ही बार बोला जाएगा क्वेश्चन को और आपको एक ही मौका मिलेगा जवाब देने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे रैपिड फायर राउंड से। ग्रुप 1 मनीलाल डॉक्टर एसएसएस कॉलेज। तो ये रहा आपका पहला सवाल, ध्यान से सुनिए। मॉरिशस का सबसे बड़ा जिला, मॉरिशस का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? Your time starts now. बोलिए बोलिए बोलिए। 10 seconds to answer. समय समाप्त। आप क्या बोलने वाली थी?
आप कुछ तो बोलने के लिए, हाँ? मौका में तो आप हैं, इसलिए थोड़ी आपको मौका दें। सही नहीं है। The correct answer would have been करेक्ट आंसर इज फ्लैग। right. Flag would have been the correct answer. चलिए कोई दूसरे बात क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। एंड योर सेकंड क्वेश्चन, 2026 की विंटर ओलंपिक गेम्स, 2026 की विंटर ओलंपिक गेम्स किस कंट्री का नाम बताइए। वहां पर मतलब कि किस कंट्री ने इसे होस्ट किया था। चलिए चलिए, अफ्रीका। हमने कंट्री पूछ लिया, वो अफ्रीका पहुंच गई। सभी कंट्रीज को दबोच लिया। ये सही है या गलत? ये गलत जवाब है। सही जवाब होता इटली। इटली। मूविंग ऑन आपके तीसरे सवाल की ओर, ध्यान से सुनिएगा। 10 सेकंड मिलेंगे आपको आंसर देने के लिए। फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन टेक्निक को क्या कहते हैं? आजकल काफी पॉपुलर है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत कंपनीज, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अफसोस, समय समाप्त। 10 सेकंड ज्यादा नहीं होते, इसलिए सोचना बहुत जल्दी है। डाउनलोड कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। और सही जवाब क्या है? सही जवाब होता बायोमेट्रिक। आज काफी Biometrics। पॉपुलर यूज होता है ये। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास 2 और मौके हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। आपका चौथा सवाल ये रहा। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वर्ल्ड हेल्थ डे 25 में। दिस इज अ रॉन्ग आंसर। सही जवाब होता 7 अप्रैल। हर साल 7 अप्रैल को इसे मनाया जाता है, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में हम इसे मनाने वाले हैं। और अब बारी है रैपिड फायर राउंड के आपके आखिरी सवाल की। ध्यान से सुनिएगा। एंशिएंट सिटी माचू पिचू किस देश में है? माचू पिचू किस देश में है? बताइए। समय चल चुका है, पकड़ चुका है अपनी रफ्तार। बताइए। कभी नाम सुना है माचू? बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट। समय समाप्त, समय समाप्त। रैपिड फायर की बात है कि एकदम रैपिडली आपकी तरफ क्वेश्चन आते हैं, आपको जल्दी जल्दी अपने जवाब देने। और सही जवाब होता पेरू। पेरू would have been the right answer। चलिए इसी के साथ आपको मिला था मौका कि आप 50 मार्क्स कमा पाए। कोई बात नहीं, और भी राउंड्स हैं, वहां पर हो सकता है आगे बढ़ पाए। चलिए पहली टीम से बातचीत होगी रैपिड फायर में। अब मौका हो गया कि हम बढ़े दूसरी टीम की तरफ। देखते हैं ये क्या कमाल करते हैं। रैपिडली हम बढ़ने वाले क्वेश्चन की तरफ। ईडन कॉलेज गर्ल्स तैयार है तो शुरू करते हैं। सुमिता। बिल्कुल, ईडन कॉलेज गर्ल्स आपको गुड लक हम कहेंगे। और आपको पता ही है 5 क्वेश्चंस, 10 सेकंड, 10 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। ध्यान से सुनिएगा। आपका पहला सवाल है, फ्रांसीसी शासन के दौरान मॉरिशस आइलैंड को किस नाम से जाना जाता था? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इल de France। विकास। मैं क्या बताऊं, तुम्हारे पास जवाब है। कंप्यूटर जी। दो कंप्यूटर जी हैं। बताइए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। तालियां हो जाए इनके लिए। और चलिए नाउ आपके लिए दूसरा सवाल। जीवित जीवों के वैज्ञानिक अध्ययन को, इसके साइंटिफिक स्टडी को, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? बायोलॉजिस्ट। आपने कहा, फिर से बोली तेज। जोर से। बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट झूलता है तो पर- बेसिकली वो हो गया जो बायोलॉजी का अध्ययन करता है, स्टडी करता है। इट वुड हैव बीन बायोलॉजी। चलिए कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, इसके लिए थैंक यू सो मच। आपके तीसरे सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? काफी पॉपुलरली इसे हम यूज करते हैं। यू हैव 10 सेकंड्स टू आंसर। हो समय समाप्त। अगर मौका मिलता तो www डालकर मैं ढूंढ लेता, लेकिन काश ऐसा हो पाता, हुआ नहीं। हाँ, द करेक्ट आंसर इज टिम बर्नर्स-ली। बिल्कुल, और इन्होंने जो है 1989 में इसका आविष्कार किया था। और आजकल इसके अलावा तो हमारी लाइफ चलती ही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया हो, जो भी हो, इंटरनेट का इस्तेमाल हम करते ही है। अब बारी है आपके चौथे सवाल की, तो ध्यान से सुनिएगा। धर्म ग्रंथ रामायण की रचना किन्होंने की थी?
You have 10 seconds to answer. तुलसीदास। करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर होता महर्षि वाल्मीकि। यहाँ पर हमने रामायण पर सवाल पूछा। चलिए कोई बात नहीं, आपने कोशिश की। एंड योर लास्ट क्वेश्चन, आपके 5वें सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। उस खेल का नाम बताए, उस खेल का नाम बताए जहाँ पर समुद्र की लहरों पर एक बोट का इस्तेमाल किया जाता है। एक बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही आसान है। सर्फिंग। यस, दिस इज द राइट आंसर, सर्फिंग। तालियां हो जाए इनके लिए। देखिए जहाँ पर www पे बात नहीं चली, जैसे हम इंटरनेट पे ब्राउज करते हैं, वैसे ही आपने सही जवाब दे दिया। द करेक्ट आंसर सर्फिंग, राइट। आगे चलते हैं, आपके लिए क्वेश्चन तो खत्म होते हैं, लेकिन अब बढ़ते हैं तीसरी टीम की तरफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, MGSS फ्लैग हमारे साथ है। 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। 50 मार्क्स कमाने का मौका। देखते हैं क्या करते हैं। तो ये क्वार्टर फाइनल्स है, तो हमारा जो ये है लेवल है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी भी वैसे ही है। सो आपको गुड लक कहेंगे MGSS फ्लैग। और आपका पहला सवाल ये रहा, मॉरिशस की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पर ऐतिहासिक रूप से कौन सी फसल का प्रभाव रहा है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बोलिए। शुगर केन। यस, दिस इज द राइट आंसर, शुगर केन, गन्ना। और चलिए आपके दूसरे सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। कौन सा नशीला पदार्थ जो सिगरेट में पाया जाता है और जो स्मोकिंग को एडिक्टिव बनाता है, हानिकारक बनाता है? निकोटीन। यस, इट्स द राइट आंसर। तालियां हो जाएंगी। बड़े हो या टीन, शुड नॉट गो टू निकोटीन। दूर रहिए उससे, जरूरी है। सही जवाब देकर आपने मार्क्स कमा लिए और अभी कुछ और क्वेश्चंस बाकी, देखते क्या होता है। चलिए आपका जो तीसरा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे शरीर में पाए जाने वाले रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? 10 सेकेंड है, कोशिश कीजिए। ऑक्सीजन देना। द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। कांग्रेचुलेशन। ऑक्सीजन, दैट्स जैसे ही ये स्कोर गेन करते थे, उनके चेहरे पर एक नहीं, मुस्कुराहट वो भी, और आ साथ जाती साथ है। में जैसे थोड़ा सा टाइम बचा या मार्क्स मिल गए, वो थोड़ी झिझक भी होती है, बोलना भी होता है, लेकिन टाइम पर जो हो जाता है ना, टाइम इज मनी। सही बात है। चलिए आगे ये बढ़ते टाइम की बात करें तो अगला जो सवाल है वो टाइम पर ही है। ध्यान से सुनिएगा। समय बताने में, टाइम को बताने में AM और PM का प्रयोग किया जाता है। तो आप हमें बताएं कि AM का फुल फॉर्म क्या है? समय शुरू हो चुका है, बताइए। नहीं, वैसे मैं देख रहा हूँ आपने लिख दिया, आप बताइए ना। अब बताएं। अरे बोलना थोड़ा मुश्किल ही है। मैं क्या क्वेश्चन पूछूं, हम तो इट्स ऑन्थ मैरिजियन, जैसे पोस्ट मेरिडियन होता है, ऐसे ऑन्थ मेरिडियन, बिल्कुल सही होता है। एनीवेज, आपको कुछ पता चला एंड इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग नॉलेज। और अभी आगे एक और क्वेश्चन बाकी है। बिल्कुल, और इस क्विज कंपटीशन के जरिए हमें भी बहुत कुछ एक दूसरे के साथ सीखने का मौका मिल रहा है। और अब बारी है आपके आखिरी सवाल की, रैपिड फायर राउंड की। तो ध्यान से सुनिएगा। कौन सा एशियाई मल्टी स्पोर्ट ओलंपिक खेलों से मेल खाता है? यानी कि कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जो सिमिलर फॉर्मेट में पाया जाता है एशियाई खेलों से? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बोलिए, जवाब दीजिए, समय समाप्त हो रहा है। बातों में इशारा हो गया, यानी कि टाइम खत्म हमारा हो गया था। करेक्ट आंसर वुड हैव बीन एशियन गेम्स। अगर ध्यान से सुनते तो आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा था, पर कोई बात नहीं। तीनों राउंड्स, तीनों ग्रुप्स ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। हम चाहेंगे जोरदार तालियां हो जाए हमारी तीनों टीम के लिए जो यहाँ पर है। चलिए, रैपिड फायर राउंड यहाँ पर खत्म होता है और अब बारी है बताने की स्कोर्स की। क्यों विकास? बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए ऐसा है कि हमारे क्वार्टर फाइनल से कौन फाइनल की जगह बना पाएगा, यही तो देखना है। पहला राउंड खत्म, स्कोर्स बताते हैं हम। फर्स्ट टीम, बताइए। वी हैव डॉक्टर मनीलाल, डॉक्टर SSS। अफसोस इन्होंने अभी तक अपना जो खाता है वो नहीं खोला है, तो आपने 0 स्कोर किया है। वी हैव एडन कॉलेज गर्ल्स, आपको मिले हैं 20 मार्क्स।
एमजेएसएस फ्लैग थी तो उन्होंने 30 स्कोर किया है। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए सच नो, क्योंकि यहाँ पर पासा कभी भी पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब नेक्स्ट आने वाला है विजुअल राउंड, जहाँ पर मिलेंगे 15 सेकेंड और सही जवाब देने पर 15 मार्क्स भी। देखते क्या होता है। टाइम टू गेट स्टार्टेड। विजुअल राउंड। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026 हिंदी क्विज कंपटीशन और रैपिड फायर राउंड के बाद स्कोर्स पता चल चुके हैं, लेकिन देखते हैं इस बार क्या होता है। राइट, तो यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी, आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जितने लोग घर पर हैं, क्यों नहीं। और वहीं पर हम शुरू करेंगे टीम 1 के साथ, जो कि मनीलाल डॉक्टर एसएसएस। आपको मिलेंगे 15 सेकेंड और सही जवाब देने पर 15 मार्क्स। तो तैयार हो जाइए आपके लिए पहला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। आपको बताना है क्या, चलिए जान लेते हैं कौन सी कंट्री का फ्लैग है। समय शुरू होता है अब, बताइए। स्पेन। आपने कहा स्पेन। इतना अगर आपने पेन लिया है सीखने में, स्पेन बोला है तो सही जवाब, द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही। और देखिए कमाल की बात यह है कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कहीं से भी ज्ञान मिलता है उसको आप ले लेते हैं, कहीं इस्तेमाल हो ही जाता है। राइट, एक और क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है ये क्या कैरेक्टर्स हैं, बताइए। The Smurfs। वही मैंने कहा कि जहां पर आप पहले राउंड में लग रहा था कुछ हो नहीं रहा, देखिए साहब सिचुएशन थोड़ी चेंज होने लगी। द करेक्ट आंसर स्मर्फ्स। बिल्कुल सही। राइट, आपके लिए एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर। ये जब कोड दिखता है 404 एरर, इसका मतलब क्या होता है? एक का बहुत ही पॉपुलर कोड है एरर कोड, क्या मतलब इसका? समय शुरू हो चुका है, बताइए। नहीं कोई जवाब, समय भी समाप्त हो गया। जब एक ब्राउज़र सर्वर पे जाता है, वो फाइल जब नहीं मिलती, हाँ फाइल नॉट फाउंड, तब आता है ये कोड, ये एरर कोड। चलिए पकड़ लीजिए एक बार फिर से मार्क्स की रोड, क्या पता अगला जवाब आपको मिल जाए। देखते हैं आपके लिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। समय समाप्त। इसमें बॉड मास्क का इस्तेमाल करना था। देखिए साहब, ऐसा है कि 20 डिवाइड बाय 5 पहले करना होगा, यानी कि 4। 4 times 2 is 8। 16 minus 8 हो गया 8। 8 minus 6 हो गया 2, द करेक्ट आंसर। हाँ, नॉट इजी। हाँ, देखिए साहब, क्वार्टर फाइनल्स है। सुमिता, तुम भी कैलकुलेशन कर रही हो ना? बिल्कुल, ये तो मेंटल मैथ की बारी है यहाँ पर। कि जैसे मैंने कहा ना, हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम भी स्कूल के दिनों में वापस चले गए हैं। चलिए बताइए, कौन सा ऑर्गन है जो इंसुलिन करता है प्रोड्यूस? समय शुरू हो चुका है, बोलिए। पैंक्रियास। सही जवाब, माय गॉड। इतना आपने देखा, ऑर्गन को नहीं देखा कि कौन सा ऑर्गन है, क्योंकि दिखता नहीं ना, पता नहीं लगता क्या हो रहा है, लेकिन ब्रेन ने जो सिग्नल दिया बिल्कुल सही दिया। पैनक्रियाज द करेक्ट आंसर। वाह, वंडरफुल। इसी के साथ आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं, मार्क्स टोटल अप हो रहे हैं। सुमिता, तुम्हें कितना डिफिकल्ट लग रहा है? बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, खासकर जब मैथ्स की बारी आती है, वहाँ पे मैं जीरो ही हूँ। जीरो हो जाती हूँ। रैपिड फायर में कितनी तेज, जल्दी जल्दी पूछ रही थी, रैपिडली। अब देखते हैं क्या होता है। राइट, मूविंग ऑन टू टीम 2। हमारे साथ है ईडन कॉलेज गर्ल्स। आपके लिए भी क्वेश्चंस बिल्कुल तैयार हैं। याद रखिए कि आपको मिल रहे हैं 15 सेकंड टू आंसर। तो देखते हैं ये टीम क्या कमाल करती है। पहला क्वेश्चन विजुअल फॉर्म के रूप में आपके लिए ऑन स्क्रीन। ये क्या लोगो है? बहुत ही पॉपुलर, आपको बताना है, बताइए। वेरी क्लोज, मेरे ख्याल से दिया जा सकता है। एयर जॉर्डन द करेक्ट आंसर बाय नाइकी, द करेक्ट आंसर। और बैड है, यानी कि आप सोचेंगे कि ये कहाँ स्पोर्ट्स खेलती होगी, लेकिन जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जानने की। आपके लिए अगला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप कौन से साल में जीता था? लास्ट जो वर्ल्ड कप था वो कौन से साल में जीता था? फ्रांस को हराकर। बोलिए बोलिए। वेंदे। बहुत कोशिश की लड़की ने। दिमिल वेंदे को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी या इंग्लिश में बताया जाए? अच्छा, इंग्लिश में ट्राई कीजिए। 2000, ये तो हिंदी होगी। 2022। देखा, मिल गया ना सरप्राइज।
वेरी गुड, 2022. राइट, दैट्स द करेक्ट आंसर. मेरे को लग रहा है कि ये जो है ना, ये स्पोर्ट्स में ज्यादा घुसे. जैसे जॉर्डन बता दिया, अर्जेंटीना का बता दिया. राइट, देखते हैं अगली बारी क्या होता है. पकड़ के रखते हैं इनको आपके लिए. ये तो एप्पल का लोगो है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है. देखिए साहब, मजा है ना. ये बताइए, इसमें जो बाइट है ये क्यों किया गया था? इसके पीछे एक रीजन है कि इसके अंदर जो बाइट लिया गया था, क्यों लिया गया था? सोचिए. यूनिक बनाने के क्या करने के लिए? यूनिक. मुझे लगा भूख लगी थी तो किसी ने खा लिया हो. नहीं, एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये था कि बाइट लेंगे तो लगेगा ये एप्पल है, नहीं तो चेरी के साथ इसको कंफ्यूज कर सकते थे, इसीलिए. सो नेक्स्ट टाइम आप एक लोगो को देखोगे ना, लोगो, तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे रीजन क्या था. वुड हैव बीन. राइट, बताइए एक ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं? आपका समय शुरू. टेन. 10. ये इंसान का दिल नहीं हो सकता. 10. नॉट द करेक्ट आंसर. लेकिन देखिए, अच्छी बात यह है कि कोशिश की, ट्राई किया. अगर नहीं पता तो ठीक है, देखते हैं, क्या पता कभी कभी ऐसा होता है. लेकिन आंसर इज 4. इस पर और करना था आपको विचार. राइट, कीजिए सॉल्व. व्हाट्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस? Betian. 21. ये लड़की बार बार मुझे कंफ्यूज कर रही है, बार बार. ओके, एनीवेज, आपने बोला 21, लेकिन सही नहीं है. लेकिन सीक्वेंस के अंदर आपको सोचना होता है कि फॉर्मूला हो क्या रहा है. सुमिता, तुमने थोड़ा दिमाग लगाया? मेरे लाइफ में 2 ही सीक्वेंस चलते, एक तो खाने का. नहीं, मैंने कहा थोड़ा दिमाग लगाया. यहाँ पर नहीं. मतलब मैंने बताया ना, मैं मैथ्स में 0 हूँ. थोड़ा ही लगाया. राइट, आपको बताते हैं. देखिए, 2 times 2 is 4. 4 minus 1 is 3. 3 times 2 is 6. minus 1 is 5. ऐसे अगर करते जाएंगे तो 17 times 2 होता है 34. minus 1 हो गया 33. द करेक्ट आंसर. थोड़ा मुश्किल जरूर था. और मैं देख रहा हूँ कि मनीलाल डॉक्टर की टर्न जा चुकी है, लेकिन वो टर्न करके देख रहे हैं. ये तो मुझे पता है, मेरे पास क्यों नहीं आया. होता है, दैट्स द फन. रेडी, इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए जो विजुअल राउंड है खत्म होता है. जोरदार तालियां इनके लिए. अब तैयार हो जाएंगे हमारी टीम 3 यानी कि एमजीएसएस फ्लैग. आपके लिए भी विजुअल राउंड शुरू हो चुका है. भूलिए मत, समय की पाबंदी है. 15 सेकंड वैसे काफी होते हैं. आपके लिए देखते हैं पहला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. ये कनाडा का फ्लैग है. हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? आपको बताना, ये जो बीच में पत्ता है इसको क्या कहते हैं? काफी पॉपुलर. मेपल लीफ. मेपल लीफ, बिल्कुल सही जवाब. सच मानिए कि मुझे लग रहा था कि काफी मुश्किल होगा, लेकिन कैसे, लीफ तो छोड़ो, पेड़ ही पकड़ लिया. बिल्कुल सही जवाब. राइट, आगे चलते हैं. ये कौन सा सुपर हीरो है? कैप्टन अमेरिका. कैप्टन निकला है टीम का. एक बार फिर से ग्रुप लीडर. द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही. देखिए, हमारी कोशिश यही है कि रेडियो मस्ती की टीम आई, एमबीसी की पूरी टीम का सपोर्ट मिला, स्पॉन्सर्स को एक बार फिर से धन्यवाद कि हम एक क्विज कर पा रहे हैं और अलग अलग फील्ड्स में से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं. विजुअल राउंड हम पहुंच चुके टीम 3 के पास. पहला क्वेश्चन, दूसरा सही. इसके बाद ये क्वेश्चन. राइट, जब सनलाइट मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है प्लांट को, वो करता है कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस और उनका बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. मैंने सोचा सुनीता जल्दी से इतना सब बोल दी तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया. तुम हुई थी? वो बड़े चालाक है. इन पर भी तो लाइट गिर रही है ना. वेरी नाइस, वेरी गुड. सनलाइट नहीं, हमारे यहाँ स्टूडियो की लाइट. यस, हमारी टीम पर भी है. टीम 3 के लिए अगला क्वेश्चन. ये किस चीज का फॉर्मूला है? काफी आसान, बताइए. डिग्री सेल्सियस. करेक्ट आंसर. देखिए, डिग्री सेल्सियस. राइट, जब आप फ़ारेनहाइट में उसको बदल रहे हैं. कंफ्यूजन ये थी कि सी और एफ क्या हो सकता है. एफ क्या होता है, आपको पता है? एफ क्या होता है अगर इस फॉर्मूले में देखें तो? पता है आपको? सी फॉर सेल्सियस और एफ फॉर
बोलिए बोलिए, पास आके माइक के। फ़ारेनहाइट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, इसको सॉल्व कीजिए। आपके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट ऑन स्क्रीन। आपने कहा 0। आपको 0 बोलने पर 15 मार्क्स मिलते हैं। राइट, द करेक्ट आंसर। देखिए कमाल की बात है कि पहले आपको जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट में 10 आगे, 10 times 2 is 20 ऑलरेडी। 20 minus 20 यानी कि 0। बन गया लड़का हीरो। और इसी के साथ वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विजुअल राउंड। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां पूरी टीम्स के लिए। विजुअल राउंड के बाद लेडीज एंड जेंटलमैन वापस इन द स्टूडियो। बहुत कमाल के यहाँ पर प्रेजेंस है। हमारे ऑडियंस क्या जोश में है। वैसे आपको बता दें कि पहले राउंड में जहाँ पर हमारी पहली टीम मनीलाल एसएसएस 0 मार्क्स, लेकिन दूसरे राउंड में उन्होंने कमा लिए 45 मार्क्स। सो अभी के लिए बैठे हैं ऑन 45 मार्क्स। जोरदार तालियां। वहीं पर हमारी टीम 2 यानी कि ईटन कॉलेज, उनके पहले जहाँ पर थे 20 मार्क्स, इस राउंड में विजुअल राउंड में उन्होंने एड अप कर दिया 30 मोर, यानी उनका स्कोर होता है 50। और हमारी तीसरी टीम एमजीएसएस फ्लैग, जहाँ पर पहले राउंड में उनके थे 30 मार्क्स, उन्होंने कमा लिए हैं 75 मार्क्स इन दिस सेकंड राउंड, यानी कि 105 इन टोटल। मैं देख रहा हूँ टीम 1 टीम 2 के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन टीम 3 थोड़ा आगे निकल रही है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सुमिता अगला जो राउंड है उसमें बजर है और माइनस यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। बिल्कुल, और यहाँ पर सभी टीम को अब थोड़ा सा फोकस रहना है और बजर राउंड है तो आपके पास जवाब तैयार होने हैं, क्योंकि विकास ने जैसे कहा कि नेगेटिव मार्किंग है और प्रीलिम्स में ये हिस्सा नहीं था, लेकिन क्वार्टर फाइनल में जैसे जैसे हमारे लेवल बढ़ते जा रहे हैं, हमारे जो है क्वेश्चंस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा सा जो है बदलाव लाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस की ओर। राइट, सो अगला जो राउंड होगा बजर राउंड, इट्स द बॉलीवुड टीजर। दिव्य सजनो एमबीसी टीवी पर यह स्टूडेंट ऑफ द ईयर हिंदी क्विज कंपटीशन 2026। और दो बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड्स के बाद अब आगे एक ऐसे राउंड के बारे में हम बात करने वाले हैं जो इनका बहुत फेवरेट है हमारी टीम्स का, और वो है टीजर। क्या बात है, लेकिन आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलते। जो मार्क्स मिलेंगे हमारी टीम्स को मिलेंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो थोड़ा एक्सप्लेन आपको कर देते हैं। राइट, एक आपको सॉन्ग की स्टार्टिंग सुनाई देगी, यानी कि इस राउंड के अंदर 3 सब सेगमेंट्स हैं। इसके अंदर सॉन्ग्स की स्टार्टिंग जो म्यूजिक होता है वो, और आपको गाना पहचानना है। उसके बाद एक डायलॉग, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद होगी एक फोटो के रूप में क्वेश्चन। 15 सेकंड की जगह अब मिलेंगे आपको खाली 10 सेकंड। सही जवाब देने पर 20 मार्क्स, और अगर गलत जवाब दिया तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी यहाँ पर। हाँ, मैं नेगेटिव बात ही नहीं करना चाहता, इसलिए बोलने दिया। ऑलराइट, ना -10 इनको मिलेंगे, तो इसलिए बी वेरी केयरफुल। आपको इंतजार नहीं करना कि क्वेश्चन कब खत्म होगा, पता है तो बजर दबाइए और अपने मार्क्स बढ़ाइए। चलिए शुरू करते हैं। आपको पहचानना है पहला गाना, ये कौन सा है आप सुनेंगे मॉनिटर पर। तैयार हो जाइए बजर दबाने के लिए, सुनते हैं। समय तो शुरू हो चुका, किसी ने बजर दबाया नहीं अभी तक। हम वेट करेंगे जब तक ये टाइम समाप्त नहीं होता। कुछ पता नहीं लगा आपको? सोचिए सोचिए, कौन सा गाना था, कौन सा गाना था। और समय समाप्त हो गया। एग्जैक्टली, नेगेटिव मार्किंग, और इसके चलते हमारी टीम्स रुकी रहेगी। डर रही। कभी बजर के बीच में इतना गैप। अरे कितना आसान था ना। दर्द डिस्को मेरे दिल में दर्द नहीं है रे। राइट, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। टीम्स क्या हुआ? दर्द डिस्को नहीं पहचान पाए आप। एनीवेज, अगला गाना जो आपको पहचानना, सुन लेते हैं। ऑडियो क्लिप सुनने के बाद टीम 1 यानी कि मनीलाल डॉक्टर एसएसएस ने बजर दबा दिया। चल उनके पास चलते हैं और जानते हैं सही जवाब क्या है। क्या है सही जवाब? सनम तेरी कसम। खा की कसम, बाय गॉड की कसम, बिल्कुल सही जवाब। कांग्रेचुलेशंस। राइट, ऐसे ही आपने बटोर लिए हैं 20 मार्क्स। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी एक और क्वेश्चन बाकी है। अगर हम सॉन्ग की बात करें, और सुमिता तुम भी तैयार हो? बस ये गुनगुना रही हैं। हाँ, क्या बात है। मेरे ख्याल से आपको भी ट्यून्स पता लग रही हैं और आप भी साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, अभी के लिए अगला क्वेश्चन। तैयार हो जाइए बजर राउंड। राइट, बजर बज चुका है। सुमिता? यस, बजर बजाया है हमारे ग्रुप 3 ने, एमजीएसएस फ्लैग ने। राइट, आपने बिल्कुल सही टाइम पर। आपका जवाब है, बताइए। हाँ, मैं गलत।
अगर आप मान ही चुके आप गलत है तो हम क्या बोले? We have nothing to say. हम कुछ नहीं कह सकते. The correct answer हाँ में गलत लव आजकल बिल्कुल सही. राइट, इसी के साथ हमारे 3 सॉन्ग्स यहाँ पर खत्म होते हैं और अगली सेगमेंट होगी, अगली सेगमेंट है डायलॉग्स की, जहाँ पर आपको सुनना है और बताना है ये डायलॉग कौन बोल रहे हैं. नहीं डिपेंड करता है. देखिए मूवी की बात करें या फिर एक्टर की बात करें, क्या करें, पहले डायलॉग सुनते हैं, मजा आएगा, उसके बाद क्वेश्चन होगा आपके लिए. रेडी? चलिए पहला डायलॉग, बजर राउंड है, पहले सुन लीजिए. अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया. आपको बताना है कौन सी मूवी से लिया गया है. ईडन कॉलेज, आपने दबाया बजर, बताइए आपका क्या है जवाब. बाजीराव मस्तानी. बाजीराव मस्तानी बोलने के बाद पीछे हट गई मस्तानी. एक बार फिर से बोलिए जोर से. बाजीराव मस्तानी. बाजीराव मस्तानी द करेक्ट आंसर. 20 मार्क्स आपके लिए. बिल्कुल सही. राइट, अभी और आगे चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन बाकी हैं. पहले डायलॉग सुनेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आप बजर बजा सकते हैं. सुनते हैं पहले. चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ. ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता. मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है. कौन सा एक्टर है? हमने पूछा क्वेश्चन, बजर दबाया टीम 3 ने, और ये है MJSS फ्लैग. आपका जवाब? सनी देओल. सनी देओल. पापा बिल्कुल सही जवाब, सनी देओल द करेक्ट आंसर. सनी देओल द करेक्ट आंसर. अब अगला डायलॉग, क्वेश्चन क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकते, पहले सुन लेते हैं, उसके बाद बजर राउंड की तरफ आगे बढ़ेंगे और सुनते हैं. ये कंगन तो मेरी कलाई के लिए नहीं बने हैं. ये मिस्टर अमेरिका भी ना मिस्टर बुद्धू ही है, मेरे साइज के तो इन्हें बना ही नहीं. अरे टीना ये क्या, देख तेरी कलाई में कितने. टीना तू भी ना. कौन सी मूवी है? बजर दबाया ईडन कॉलेज ने. चले जानते हैं टीम 2 ईडन कॉलेज, आपने दबाया बजर. आपके ऊपर सबकी नजर, बताइए क्या है सही जवाब. मुझे दोस्ती करोगे. मुझसे दोस्ती करोगे इज द करेक्ट आंसर. जोरदार तालियां. बिल्कुल सही आपने बताया. एंड इसी के साथ आपने भी 20 मार्क्स बटोर लिए हैं. अच्छा सुमिता, अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, तो काफी सोच समझ के, मतलब टीम्स को ये पता है कि एक्ट्रेस कौन सी है, मूवी कौन सी, कुछ भी पूछ लो, बॉलीवुड ऐसा सब्जेक्ट है ही. राइट, आपके लिए तैयार हो जाए क्योंकि जो तीसरी सब सेगमेंट है उसमें एक फोटो आने वाली, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा. देखते हैं क्या होता है. बॉलीवुड टीजर राउंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर हिंदी क्विज कंपटीशन, एंड जहां पर सॉन्ग्स डायलॉग्स. तो अभी क्या, अभी बारी है कुछ यहाँ पर सीन्स की. यानी कि फोटोज आपको दिखाई जाएंगी और उसी में छुपा हुआ क्वेश्चन. चलिए बजर राउंड है तो तैयार हो जाइए. जो आने वाली है फोटो देखकर पहचानना है. क्वेश्चन होगा ये कौन है. राइट, ईडन कॉलेज यानी कि टीम नंबर 2 ने दबा दिया है बजर. आप पे नजर, बताइए क्या जवाब. नाना पाटेकर. नाना करते प्यार तुम्ही से. राइट, नाना पाटेकर द करेक्ट आंसर. क्या बात है, बहुत कमाल के वेटरन एक्टर हैं. चलो कोई बात नहीं, अभी दोनों टीम्स को और मौका मिल सकता है. क्या करते हैं सुमिता, तुम भी तैयार हो? बिल्कुल तैयार. तो देखते हैं अगला क्वेश्चन फोटो की फॉर्म में. ये रहा बजर, जब आपका मन करे दबा सकते हैं. कौन है? और यहाँ पर बजर दबाया मनीलाल डॉक्टर SSS ने. बताइए क्या है जवाब. नेहा कक्कर. इज इट? अक्कड़ बक्कड़ नेहा कक्कड़, बिल्कुल सही जवाब. कांग्रेचुलेशंस. देखिए मैं जैसे देख रहा हूँ कि पहले टीम 2 ने बजर दबाया, उसके बाद टीम 1 आ गया. अब क्या टीम 3 दे आर फ्री टू प्रेस द बजर. आपके लिए 20 मार्क्स और आपके लिए मौका जीतने का. और यहाँ पर ईडन कॉलेज टीम 2 ने इतनी जल्दी बजर दबा दिया. गेस द मूवी, बताइए. चक दे इंडिया. चक दे इंडिया. यहाँ तो टीम 2 ने चक दे कर दिया. द करेक्ट आंसर चक दे इंडिया. राइट. राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत मजा आया क्योंकि यहाँ पर ऑडियो विजुअल का जो कॉम्बिनेशन था बड़ा ही कमाल, और साथ में नेगेटिव मार्किंग क्वार्टर फाइनल की. अब जान लेते हैं फाइनल्स को. चलिए
चलिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026 हिंदी क्विज कंपटीशन में आज क्वार्टर फाइनल्स है। 3 टीम यहाँ पर तैयार है और तैयारी पूरी हो चुकी है और अब बारी है इनके लिए आज के फाइनल स्कोर्स देने की। तो शुरुआत करते हैं हम मनीलाल डॉक्टर एसएसएस से। इन्होंने आज स्कोर किया है 85 मार्क्स। तालियां हो जाए इनके लिए। एंड देन वी हैव 18 कॉलेज गर्ल्स जिन्हें मिले हैं 130 पॉइंट्स। एंड वी हैव एमजीएसएस फ्लक जिन्हें मिले हैं 145 पॉइंट्स, जो आज यहाँ पर इन तीनों कॉलेजेस में लीड कर रहे हैं। राइट, सो वो खुद इतने सरप्राइज हो गए। क्या कह रहे हो? हमें भी मौका मिला कि हम टीचर की तरह यहाँ खड़े होकर क्वेश्चन पूछें। कितना मजा आता है और मेरी तो तमन्ना थी आज पूरी हो गई। रेडियो मस्ती की टीम ने सोचा कुछ अलग किया जाए, इसलिए हिंदी क्विज कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया गया। थैंक यू टू द एमबीसी मैनेजमेंट टीम, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्पॉन्सर्स को भी। नॉट टू फॉरगेट, यहाँ पर जो हाई स्कोरिंग हमारी टीम्स हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 सबसे हाई स्कोरिंग टीम्स पहुंचेंगी फाइनल्स में। अब क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, ये तो भविष्य की बातें हैं। वर्तमान में लाते हैं और आपको बताते हैं कि अभी एक और मौका मिलने वाला है 3 टीम्स को आने के लिए इन क्वार्टर फाइनल नंबर 2। देखते रहिए, साथ देखते रहिए। यस, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026 हिंदी क्विज कॉम्पिटिशन 2026।